नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल में। जी हां प्रिय दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आज आपके लिए मेष से लेकर के मीन राशि वाले 3 अप्रैल से 9 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण पूरे सप्ताह का भविष्यवाणी यानी साप्ताहिक राशिफल लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। आज मैं आपको बताऊंगा मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं हैं तो इसे शुभ बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मैं मेष से मीन राशि वाले वीडियो के अंतिम पड़ाव में देता चला जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, कोई भी राशिफल जो होता है ये ग्रहों के गोचर के आधार पर होता है। साप्ताहिक राशिफल जो होता है ये चंद्रमा के गोचर के आधार पर होता है। चंद्रमा जो है हमारे मन के कारक हैं और हमारे मन में जो भी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती है वह हमारे कर्म में बदल जाता है। कर्म जो है हमारे भाग्य में बदल जाता है और भाग्य से ही आने वाले समय पे सुख और दुखों की निवृत्ति होती है। तो आज मैं बताऊंगा कि यह जो साप्ताहिक राशिफल है यह चंद्रमा पे आधार पे है और यह सप्ताह चंद्रमा की स्थिति कैसी है। देखिए 3 और 4 अप्रैल को चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में, यानी मित्र की राशि है, लेकिन सिंह राशि पे शनि की दृष्टि भी है। अतः शनि और चंद्रमा का दृष्टि संबंध होने के कारण विष नामक योग बनेगा। इसमें सभी राशि वाले कोई भी निर्णय लेने से पहले थोड़ा सा सोचना है और डिप्रेशन में नहीं जाना है। 5 और 6 तारीख को चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में, जिसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। बनेगा शुभ और लाभकारी राजयोग गज केसरी योग। यह समय बहुत ही लाभकारी और अच्छा रहने वाला है। 7 और 8 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। तुला राशि में पहले से केतु की स्थिति विराजमान है, अतः बन जाएगा चंद्र ग्रहण योग। इस समय भी थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। और सप्ताह के अंतिम पड़ाव यानी 9 अप्रैल को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। वृश्चिक राशि में निश्चित तौर पे चंद्रमा नीच के होते हैं, लेकिन मंगल की राशि वृश्चिक पे मंगल की स्वयं की अष्टम दृष्टि रहने के कारण जो है चंद्रमा के साथ बन जाएगा नीच भंग राजयोग। इसीलिए चंद्रमा का नीचता का फल कुछ खास नहीं मिलेगा। बस अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस में किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं करनी है। प्रिय दर्शकों, ये जो राशि फल है ये चंद्र राशि पर आधारित रहेगी, अतः सभी लोग इसे चंद्र राशि से देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल के मध्य में मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि सप्ताह का शुरुआत यानी 3 और 4 अप्रैल को चंद्रमा पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो आपके जीवन में लाभकारी स्थिति को बढ़ाएंगे। आय स्थान पे देखने के कारण आय के योगों को बढ़ाएगा। यह आपके जीवन में उच्च शिक्षा और संतान के सुखों में बढ़ोतरी करेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में आप पैसा लगा सकते हैं, निश्चित तौर पे लाभ की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन लव लाइफ में आपको मतभेद नहीं करना है और संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके अलावा नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। कोई भी रिजल्ट आना है तो उसमें सफलता के रास्ते खुल सकते हैं। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कहीं बाहर जाके एडमिशन वगैरह भी कराना तो उससे लाभ की संभावनाएं बनती हैं। अगर मैं बात करूं 5 और 6 तारीख को, इस समय क्या है कि गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर रहेगी, अतः गज केसरी योग के कारण कर्ज की मुक्ति के अवसर खुलेंगे। शत्रुता जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा है वह दूर होगा। परिवार के लोगों से भी शत्रुता जीवन में कम होने की संभावनाएं बनेंगी। अपने संतान के भविष्य को लेकर के जो थोड़ी सी परेशानियां चल रही हैं इसमें सुधार के अवसर बनेंगे। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में क्लेश या मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं और इसके अलावा थोड़ा सा अपने करियर में ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अगर मैं बात करूं 7 और 8 तारीख को, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आपके जीवन में आएंगे। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड तालमेल अच्छा होगा। प्रेम से विवाह के योगों के अलावा भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ बनता हुआ दिखेगा। इसमें माता से सपोर्ट प्रॉपर मिलेगा। घरेलू सुख में वृद्धि मिलेगा। हो सकता है भूमि मकान वाहन लेना चाहते हैं तो अचानक आपके जीवन में इसके अच्छे अवसर मिल जाए। इसके अलावा सामाजिक ख्याति बढ़ेगी और घर से अगर आप दूर रह रहे थे तो घर जाने की संभावनाएं बनेंगी। किसी कारण से दाम्पत्य जीवन में कलेश या दूरी बनी हुई थी, इसमें सुधार के अवसर भी देखने को मिलेंगे। पार्टनरशिपिंग से तालमेल बेहतर होगा और नौकरी व्यवसाय में यह समय बदलाव के लिए बहुत ही बेहतर सिद्ध होने वाला रहेगा। 9 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के वृश्चिक राशि में रहेंगे, अतः इस समय थोड़ा सा हृदय संबंधित पेट संबंधित थोड़ी समस्या हो सकती है।
ससुराल पक्ष से थोड़े से बच के रहने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन अचानक धन की प्राप्ति होगी। परिवार के लोगों से तालमेल बेहतर होगा, धन संचय होगा। पुराने मित्रों से या लव लाइफ में बहुत समय से जो खराबियां चल रही थी, इसमें सुधार के अवसर मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी रहेगा कि अगर आप अपने जीवन में सिर दर्द, हृदय रोग या पेट के रोगों से परेशान हैं, तो थोड़े से इसमें सुधार के अवसर देखने को अवश्य मिलेंगे। माता से थोड़ा मतभेद हो सकता है या माता के स्वास्थ्य में थोड़ी खराबी हो सकती है, ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और कोई भी खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद से आपको बचना है या हड़बड़ा करके सेल नहीं करना है, नहीं तो हो सकता है थोड़ी सी परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं। इसके अलावा प्रथम संतान के भविष्य को लेकर थोड़ी सी परेशानियां निश्चित तौर पर रहेंगी। धन लगाने से पहले सोचेंगे, लेकिन धन की कमी नहीं होगी। धन निश्चित तौर पर संचय होगा और कहीं पैसा फंसे हुए हैं तो आ भी जाएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको शुद्ध घी का दीप जो है माता दुर्गा के समक्ष जलाना है। वृषभ राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 3 और 4 तारीख को भूमि मकान वाहन का लाभ मिलता हुआ दिखेगा। पारिवारिक सहयोग मिलेगा, सरकारी कामकाज का बेहतर लाभ के अवसर मिलेंगे। जो किसी कारण से आपके सीनियर अधिकारी आपको टॉर्चर कर रहे थे या नई नौकरी के लिए आप एलाइबल है लेकिन आपको उस योग में नहीं डाला जा रहा था, एक पद की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उससे रिलेटेड लाभ मिलेगा। पिता का सहयोग आपको इस समय बेहतर बनता हुआ दिखेगा। छोटे भाई बहनों के अलावा रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा। इसके अलावा जो है आपके पैसे अगर रिश्तेदार के पास या सरकार के पास फंसे हुए हैं तो निश्चित तौर पे आपको मिलेंगे। लव लाइफ में सुधार होगा, पुराने मित्रों से लाभ की संभावनाएं बनेंगी और हो सकता है कि अचानक लाभ की स्थितियां भी आपके जीवन में देखने को मिले। 5 और 6 तारीख को पुराने से पुराने लव लाइफ में जो स्थितियां खराब थी, इसमें सुधार के अवसर मिलेंगे। चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। यह समय प्रेम से विवाह के योग में बहुत ही बेहतर रहेगा। प्रथम संतान और तृतीय संतान की तरक्की के अवसर खुलेंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज की प्राप्ति होगी और इसके अलावा बड़े भाई बहनों से भी तालमेल में सुधार होगा। और एक ऐसा समय रहेगा कि छोटे भाई बहनों से भी सुधार होगा। कोई इंटरव्यू वगैरह में आना है तो उसमें रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। और इसके अलावा जो है कई समय से अपने संतान के भविष्य को लेकर परेशानियां चल रही थी या संतान कंसीव होने में जो दिक्कत था, इसमें सुधार के बेहतर ऑप्शन मिलेंगे। यह समय विदेश जाने के लिए भी बहुत ही बेहतर सिद्ध होने वाला है। 7 और 8 तारीख की अगर मैं बात करूं, इस समय थोड़ा सा अस्वस्थता, मानसिक तनाव, डिप्रेशन परेशान कर सकता है। भाई बहनों या रिश्तेदारों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिलेंगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़े से कलेश हो सकते हैं। कुछ लोग आपके पैसे को गलत जगह पे इन्वेस्ट करा करके आपको परेशानी पैदा कर सकते हैं, इसमें बच करके रहना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय कोई धार्मिक यात्रा करने से पूर्व थोड़ा विचार कर ले। हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या कहीं घूमने भी जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव खर्च की ओर आप जा सकते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 9 तारीख को दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी विवाद रहेगा। जीवन साथी से थोड़े से खटपट हो सकते हैं। इस समय कोई हड़बड़ा करके नौकरी वगैरह में ज्वाइनिंग मत कीजिएगा, मार्केट स्थिति में परेशानी आ सकती है। कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा, अतः इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ही ख्याल रखिएगा। गले के रोग और पेट के रोगों से थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, इसमें बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं और सोच के काम करते हैं तो मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पिता से लाभ की संभावनाएं निश्चित तौर पर बनेंगी। विवाह के रिश्ते तो आएंगे लेकिन इस समय हड़बड़ा करके ओके नहीं बोलना है आपको। इसके अलावा सिर दर्द, पेट की समस्या, हेयर फॉल से रिलेटेड थोड़ा लाभ तो मिलेगा, लेकिन यही है कि यूरिन इन्फेक्शन या गर्भाशय से रिलेटेड समस्याएं सामने आ सकती हैं। पार्टनरशिपिंग में थोड़ा सा मतभेद भी हो सकता है, ध्यान देना रहेगा। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा विचार कर लीजिएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए जो है आपको नारियल तेल में एक बत्ती डाल करके प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी के समक्ष अर्पित करना है, यानी जलाना है। बहुत ही लाभ मिलने वाला रहेगा। मिथुन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 3 और 4 तारीख को बहुत ही पराक्रमी फील करेंगे। सरकार के पास, रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। बहुत समय से नौकरी में तलाश था कि कुछ अच्छा सैलरी बढ़ जाए, कुछ अच्छे पोजीशन मिल जाए, तो वह मिलता हुआ दिखेगा। सीनियर अधिकारियों से तालमेल जो कंटिन्यू खराब था उसमें भी आपकी स्थिति अच्छी होंगे। इवन कि वह भी आपके फेवर में बात करना चालू कर देगा। धन संचय नहीं हो पा रहा था, उससे रिलेटेड कुछ लाभ मिलेंगे। कहीं आपके पास सरकारी पैसे कुछ बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे जो आपको निकलना बहुत ज़रूरी था, वह मिलेगा। कॉन्फिडेंस आएगा। कभी कभी नहीं बोलने के चलते लोगों से रिश्ते खराब होते, इसमें सुधार होगा। यह समय लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लव लाइफ में बहुत ही बेहतर आपको योग बनते हुए दिखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया है कि आप अपने जीवन में परिवार, मित्र या दोस्तों के साथ मिलकर के कोई नए व्यापार प्रारंभ करने के बारे में विचार भी करेंगे। हालांकि गले में टॉन्सिल की समस्याओं से थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, ध्यान रखना पड़ेगा।
5 और 6 तारीख को भूमि मकान वाहन का बहुत बेहतर लाभ है। सामाजिक ख्याति बनेगी। जिनको लगता था नौकरी नहीं हो सकता है या जिनको लगता था किसी बड़े अधिकारियों से संपर्क स्थापित ही नहीं हो सकता, जीवन व्यर्थ का जा रहा है, मत घबराइए, होने वाला है यह समय से ही। इसके अलावा जो है कुछ संपत्ति सेल करना चाहते थे लेकिन मोटे आय के स्रोत नहीं बनते थे, वह बनते हुए दिखेंगे। सम्मानित होंगे, परिवार के लोग आपको सपोर्ट करेंगे, माता पिता पहली बार पूर्ण रूपेण सपोर्ट करेंगे। पारिवारिक तालमेल अच्छा होगा। जैसा कि मैंने बताया, नौकरी व्यवसाय में बदलाव तो होगा लेकिन जबरदस्त बदलाव के अवसर मिलेंगे। बहुत पुराने लव रिलेशन जो खराब हो चुके थे, पैचअप होने की संभावनाएं बन जाएंगी और विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आते हुए दिखेंगे। 7 और 8 तारीख को लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में जितना पैसा लगाना है आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। धन की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन है। जब जब त्रिकोण का मालिक धनेश हो जाए तो बहुत लाभ की स्थितियां हैं। परिवार के लोगों से सपोर्ट बहुत ही बेहतर मिलता हुआ दिखेगा। चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो है परिवार से धन की प्राप्ति होगी। पिता से बहुत बेहतर संयोग मिलेगा। यह समय विदेश यात्राओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। आप चाहें तो विदेश यात्रा कर सकते हैं। जिनकी शिक्षाएं रुक गई थी, पूर्ण होने की संभावनाएं बन जाएंगी। प्रेम से विवाह के योगों में परिवार के लोग नहीं मानते थे, खास करके बड़े भाई बहन तो मानना चालू कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय कोई आपके नौकरी वगैरह में केस मुकदमा या विवाद की स्थितियां जो चल रही थी, इसमें सुधार के अवसर बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे। बस इस समय थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जिनके संतान कंसीव होने में दिक्कत था, भूल जाइए, संतान कंसीव होने की संभावना बनेंगी। और अगर आप चाहते थे कि अच्छे जगह पे एडमिशन्स हो जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए, एजुकेशन लोन वगैरह मिल जाए, जिसको लेकर के परेशानियां थी वह तो दूर होगा ही होगा। यह समय थोड़ी सी आपको डिप्रेशन से भी दूर करेगा। अगर मैं बात करूं 9 अप्रैल की, तो 9 अप्रैल की मंगल की दृष्टि है। यह स्वास्थ्य से तो रक्षा करेगा, लेकिन कोई आपके परिवार के लोग आपके शत्रु बने हुए या दोस्त शत्रु बने हुए हैं, उसका असली चेहरा सामने आएगा। इस समय आप बहुत हद तक कर्ज की समाप्ति करेंगे, लेकिन अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लाभ की स्थितियां हैं। आपको विदेश जाने में दिक्कत था, ग्रीन कार्ड, वीजा को लेकर कोई परेशानियां थी, बार बार आपका नहीं लग पाता था, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपका कोई ऐसा काम जिससे आपको विदेशों में धन की प्राप्ति होती है, तो अचानक धन की प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाएगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन आपको 5 पीस काजू जो है भगवान श्री गणेश को भोग लगाना है। प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ की संभावनाएं बनेंगी। मिथुन राशि वाले, कर्क राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 3 और 4 तारीख को जो है आपके जीवन में धन के योगों में धन के योग अच्छे होंगे। इस समय ससुराल पक्ष से मतभेद था या एलुमनी मिलने वाली थी या मेंटेनेंस के कुछ पैसों को लेकर के परेशानियां थी, तो मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। हर बार क्या होता था कि आप बस बोल देते हैं और अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखते हैं कि आखिर मन को चलाना किस प्रकार से है। आपकी बुद्धिमत्ता में एक छल और एक चालाकी दिखता हुआ बनेगा 4 और 5 तारीख को। पारिवारिक सहयोग बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से तालमेल में सुधार होता हुआ दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपके पैसे कहीं फंसे हुए थे, अचानक धन के योग बनेंगे, धन संचय होने की संभावनाएं बनेंगी। विदेश यात्रा के अलावा पुराने लव रिलेशन में भी सुधार के अवसर देखते हुए बनेंगे। जब भी चाहते थे कि नौकरी व्यवसाय में बदलाव करें, कुछ ऑप्शन नहीं मिल पाता था, तो नौकरी व्यवसाय में बदलाव होगा। हो सकता है कोई इन्वेस्टर भी खड़ा हो जाए जो जीवन में सफल बनाने के लिए आपके एक अच्छे रूप के रूप में प्रकट हो सकता है जीवन में। इसलिए सभी से रिश्ते इस समय बेहतर बना करके रखिएगा। 5 और 6 तारीख को आपके आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस में जबरदस्त बढ़ोतरी होता हुआ दिखेगा। आपके प्रमोशन पदोन्नति के बहुत ही बेहतर ऑप्शन दिखेंगे। पिता से तालमेल में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, लंबी यात्रा पे जा सकते हैं। और इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय आप एक कंबाइंड फैमिली में रह रहे थे लेकिन चाहते थे कि अलग हो, एक अच्छे से स्थितियां बने, उसमें सुधार होगा। रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण होते हुए दिखेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। निर्णय आपका बढ़ेगा, आत्मविश्वास लोगों के मध्य में आपका बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है कर्क राशि वाले, पिता से बहुत ही बेहतर संजोग बनता हुआ दिखेगा। काफ़ी समय से सीनियर अधिकारियों से तालमेल नहीं अच्छा था, आप उस पद के लिए एलिजिबल थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था कि हर बार आपको दबा दिया जाता था, उससे लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 7 और 8 तारीख को आपका बल्ले बल्ले भूमि मकान वाहन का लाभ है। सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा होगा, एक अचानक ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, देश दुनिया समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। परिवार के कोई लोग जो आपको धोखा देते थे या आपके स्टाफ जो कंटिन्यू आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं बिहेव कर रहे थे, आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। एक समय ऐसा है कि इस समय माता पिता दोनों का लाभ मिलेगा, सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, संपत्ति का लाभ मिलेगा, भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। कुछ संपत्ति वगैरह नहीं सेल हो पाता था, हुआ होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस समय ससुराल पक्ष से बहुत ही ज़्यादा स्थितियों में सुधार के अवसर मिलेंगे। मतलब
यह दाम्पत्य जीवन में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। साथ में नए नौकरी के ऑप्शन बहुत ही अच्छे मिलेंगे और किसी गलत आरोप में आपको फंसा दिया गया था तो वह भी आपको सम्मान के साथ वापस मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार के अच्छे अवसर रहेंगे। 9 तारीख को नीच भंग राजयोग है, इसीलिए थोड़े से शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। संतान कंसीव होने से रिलेटेड कुछ खास गुड न्यूज़ तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो पहले से संतान कंसीव करके रखे हैं आपको अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इस समय थोड़ी सी शिक्षा में बाधा, लव लाइफ में थोड़ी सी परेशानी या कुछ गलत डिसीजन के चलते परेशानियां हो सकती हैं। तो इस समय थोड़ा सा अपने आप को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि देखिए, कहते हैं ना कि कभी कभी ग्रह खराब होता है तो बहुत पॉजिटिव भी होता है। यह आय स्थान को देखेगा तो आय के लाभ को बढ़ाएगा, विदेश यात्रा की संभावनाओं को बढ़ाएगा, पिता से तालमेल ठीक करेगा, बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक करेगा। जीवन के कुछ बड़े निर्णय लेना चाहते हैं तो मिलेंगे। हालांकि शिक्षा में दिक्कत है, लेकिन एजुकेशन लेनी या विदेश यात्रा जाकर के पढ़ाई करने से रिलेटेड लाभ की संभावना को यह बढ़ाता हुआ रहेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना था। प्रत्येक दिन एक सफ़ेद रसगुल्ला भगवान श्री गणेश को भोग लगाइए और स्वयं भी खाइए, देखिए बहुत ही लाभ मिलता हुआ दिखेगा। कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो 3 और 4 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव पे बैठ जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह मित्र की राशि है और सप्तम भाव को देखेगा। सिंह राशि वाले, यह आपके दाम्पत्य जीवन में एक सुधार की संभावनाओं को बढ़ाएगा और विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्तों को लाएगा। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानियां थी वह ठीक होंगी। सरकार के पास या लोगों के पास फंसे हुए पैसे निकलेंगे या किसी कारण से किसी गलत आरोप वगैरह में आपको फंसा दिया गया तो उससे लाभ मिलेगा। आपके सीनियर अधिकारी आपको अप्रिशिएट करेंगे। बहुत समय से बहुत मेंटल टेंशन या डिप्रेशन या प्रेशर से जो लाइफ चल रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी और जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य में भी बहुत हद तक सुधार के अवसर बनते हुए दिखेंगे। 5 और 6 तारीख को धन के योग बहुत ही अच्छे हैं। लव लाइफ का योग बहुत ही अच्छा है। पुराने रिश्ते जो खराब हो चुके थे इसमें सुधार होगा। इस समय नौकरी व्यवसाय में बदलाव को लेकर के कुछ अच्छे रिजल्ट की संभावनाएं बन जाएंगी। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा रहेगा। खानदानी संपत्ति का लाभ मिल सकता है। क्या होता है, कभी कभी क्रोधित होकर के आप कुछ भी बोल देते हैं और लोगों से रिश्ते खराब हो जाते हैं। इस समय शत्रु की राशि कन्या में चंद्रमा रहेगा तो वाणी पर नियंत्रण रखना और परिवार के लोगों से मतभेद नहीं करना है और अचानक से बड़े किसी प्रोडक्ट में या अपने सुख सुविधाओं के लिए पैसे मत खर्च कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है खानदानी संपत्ति सेल होगी, उसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार के अवसर मिलेंगे ही मिलेंगे। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा। 7 और 8 तारीख की बात अगर मैं करूं, यह समय आपके लिए ऊपर वाले की कृपा से अच्छा है। हो सकता है बोनस या कहीं फंसे हुए पैसे आपको मिल जाए। प्रमोशन के योग बनेंगे। कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि देखिए, गले के रोग और सिर दर्द की समस्याओं से परेशानियां जो चल रही है इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, इसमें ध्यान देना पड़ेगा। भाई बहन और रिश्तेदारों से तालमेल अच्छा होगा। जो आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य खराब चल रहा था इसमें सुधार होगा। आत्मविश्वासी आप बने रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ तो कुछ मोटे कर्ज की समाप्ति करेंगे। अचानक से धन की प्राप्ति के अलावा जो है किसी कारण से जो है विवाह के कुछ बेहतर ऑप्शन नहीं बन पा रहे तो वह होगा। आपके तृतीय संतान के भविष्य में सुधार तो होगा। विदेश जाने से रिलेटेड कोई भी कानूनी परेशानी हो रही थी उसमें आप विजयी होंगे। अगर मैं बात करूं 9 तारीख को सिंह राशि वाले, तो देखिए 9 तारीख को आपके जीवन में कुछ खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद होने की संभावना है। किसी कारण से माता का स्वास्थ्य खराब या माता से मतभेद या आपके परिवार के जो लोग छोटे हैं या आपके ऑफिस में जो आपसे नीचे पद पे काम करते हैं उनसे थोड़ा सा बहस या मतभेद हो सकता है। कैसी भी स्थितियों में अपनी सामाजिक ख्याति को खराब मत होने दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग आपको अचानक से बदनाम कर सकते हैं। इस पे आपको फोकस नहीं करना, आपको फोकस कर्म क्षेत्र पे करना है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं तो इस समय नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही अच्छे योग हैं। सीनियर अधिकारियों से अप्रिशिएट होंगे। कुछ दुख का समय आएगा। इस समय आपको अचानक पिता से लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। जैसा कि मैंने बताया कि भूमि मकान वाहन में अचानक से या किसी भी चीज़ों में हड़बड़ा के पैसे खर्च नहीं करना है और इस समय जो अभी आपके बड़े बोलेंगे उसको ध्यान देना है। और अगर आप इस समय अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखते हैं और फालतू चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो अचानक से नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि के अलावा मोटे लोन के भी योग बन जाएंगे और जीवन साथी से भी सपोर्ट मिल जाएगा। हालांकि जीवन साथी के तो सपोर्ट से सब जिंदा रहते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन या तो गन्ने का जूस या गन्ने का स्टिक जो है माता लक्ष्मी को चढ़ाइए और थोड़ा सा प्रसाद के रूप में ग्रहण करके ही घर से निकलिए। जिंदगी पलटने में समय नहीं लगता, उपाय सही होना चाहिए। कन्या राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत
यानी 4 और 5 तारीख को द्वादश स्थान का चंद्रमा थोड़ा सा धन के व्यय को खर्च करा सकता है। इस समय अपने धन को बचा करके रखना पड़ेगा। इस समय थोड़ी सी सिर दर्द, हेयर फॉल की समस्या और इसके अलावा गले में टॉन्सिल की समस्या हो सकती है। किसी भी अनजान व्यक्ति को बिना सोचे समझे पैसे मत दीजिएगा और इस समय दुश्मनी करने से पहले सोचिएगा। पीठ पीछे कोई गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकता है या आपके खिलाफ कोई कानूनी परेशानी कर सकता है। इस समय आप थोड़ा सा बच के रहिएगा। इस समय स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिलेंगी और थोड़ा सा अस्थिरता जीवन में रहेगा। बस ओवरऑल बच करके ही रहना है। और किसी से अगर पैसे लेने भी और मोटे पैसे की लालच अगर देता है तो उसके बातों पर नहीं आना है आपको। 5 और 6 तारीख को भूमि मकान वाहन का लाभ बेहतर मिलेगा। विवाह के बहुत ही अच्छे योग हैं। आपको विदेश जाना है, विदेश जा सकते हैं। जहां भी आपके पैसे फंसे हुए इस समय 100% निकलेगा। लेकिन यही है कि मन में थोड़ा सा मानसिक शांति बना करके रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसके अलावा जो है कन्या राशि वाले, इस समय आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य जो कंटिन्यू खराब चल रहा था, इसमें सुधार की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। जीवन साथी का सपोर्ट है, पार्टनरशिपिंग में तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि द्वितीय संतान के कंसीव को लेकर के कुछ बहुत ही अच्छा गुड न्यूज देखने को मिलेगा। 7 और 8 तारीख को धन के योगों में वृद्धि है। पारिवारिक तालमेल बहुत ही अच्छा है। लव लाइफ में सुधार के अलावा जो धन संचय नहीं हो पा रहा था, संचय हो जाएगा। पुराने लव लाइफ में जो काफ़ी समय से मतभेद हो रहा था या दाम्पत्य जीवन में जो वैचारिक मतभेद हो रहा था, वह ठीक होगा। आप किसी को पसंद करना चाहते थे, परिवार के लोग नहीं पसंद करते थे और उनसे ही विवाह करना था, उससे लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बनती हुई दिखेंगी। ससुराल पक्ष से तालमेल बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। आप अड़ करके लोगों को अपने पक्ष रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं 9 तारीख को कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी होती हुई दिखेगी। इस समय अपने आप को बहुत ही फेवर में रखना, अपने आप को बहुत ही मजबूत बना करके रखना है कन्या राशि वाले। इसके अलावा इस समय छोटे भाई बहनों से थोड़े से मतभेद की संभावनाएं बन सकती हैं या आपके क्रोध में या अकड़ में कहीं कुछ मोटे पैसे फंसे हुए हैं तो वह गड़बड़ हो सकता है। आपको इसमें विदेश जाना है तो भी थोड़ी सावधानी रखनी है। ओवरऑल कन्या राशि वाले आपको इसमें बहुत ही सावधान रहना है। अस्थिरताएं जीवन में आ सकती है। देखिए, कुछ भी होता है तो बोल के नहीं आता और आपके रिश्तेदार या भाई बहन आपके पीठ पीछे या बड़े भाई बहन ही क्यों ना धोखा दे सकते हैं या उनको लेकर के कुछ धन की हानि हो सकती है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। इवन के जो आपको इस समय क्या है कि अपने आप को आत्मविश्वासी रखना है। लेकिन प्रमोशन के योग अच्छे हैं, विदेश जाने की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं और साथ में कहीं धार्मिक यात्रा या परिवार के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कन्या राशि वाले, ओम बुध बुधाय नमः मंत्र का जाप करिए। 1 पीस केला प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को अर्पित करिएगा। तुला राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 3 और 4 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान पर बैठ जाएंगे। तुला राशि वाले, चंद्रमा कर्म का मालिक होता है और आय स्थान पर बैठ जाएगा। तो एक ऐसा समय है जो आप काफ़ी समय से यह चाह रहे थे कि नौकरी लग जाए और ज़्यादा सैलरी का लग जाए तो उसमें लाभ मिल जाएगा। एक ऐसा समय कि पिता का व्यापार या पिता की संपत्ति या पिता का कर्म क्षेत्रों में आपको सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा और आपको उनका मिल भी जाएगा। यह भी एक योग बहुत ही अच्छा है। जिनको लगता था कि अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता, नौकरी वोकरी नहीं लगेगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस समय नौकरी के योग बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखते हैं और विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि रहेगा तुला राशि वाले। इसके अलावा उच्च शिक्षा का लाभ है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ दिखेगा। लव लाइफ में थोड़े खटपट जरूर रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल खराब हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय आपके जीवन में जो है सामाजिक ख्याति बढ़ जाएगी और आप अपने जीवन में कुछ यात्राओं को लेकर के डिसीजन भी ले सकते हैं, खास करके विदेश यात्रा। 5 और 6 तारीख को देखिए तुला राशि वाले, आपको सावधान रहना पड़ेगा। 5 और 6 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पे रहेंगे। हालांकि देखिए गज केसरी योग है, तो आपको लोन लेना है तो लोन का लाभ मिल जाएगा। शत्रुता भी इस समय दूर होता हुआ दिखेगा। कर्ज की मुक्ति जरूर होगी, लेकिन यही है कि कुछ लोग आपको थोड़ा सा सहानुभूति दे करके या बेवकूफ़ बना करके गलत इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। तो इस मामले में आपको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। सिर दर्द की समस्याएं, चेस्ट से संबंधित समस्याएं थोड़ा सा परेशान कर सकता है। नींद की समस्याएं 5 और 6 तारीख को हो सकती है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी हाल में अगर आपके पास पैसे हैं और अगर बिना सोचे समझे आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो गलती आपका मैं दूंगा। इसलिए इसमें भूमि मकान वाहन का कुछ लोग लालच भी देंगे, सावधान हो जाइएगा। और पिता से भी मतभेद नहीं करना और सीनियर अधिकारी जबरदस्ती इस समय बहुत ज़्यादा लोड दे देंगे, सावधान रहिएगा। हालांकि कोई भी शत्रु टिकेगा नहीं, लेकिन अगर आप स्वयं से गलती कर देंगे तो फिर इसमें ग्रह क्या करेगा, मैं क्या करूँगा या भगवान क्या करेगा। कर्म ही गड़बड़ करता है इंसान को।
7 और 8 तारीख को समय बहुत ही बेहतर है। वैवाहिक जीवन में सुखी स्थितियां बन जाएंगी। किसी कारण से मतभेद या अस्थिरताएं जो हो रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा इस समय बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। पिता से सपोर्ट बहुत ही बेहतर मिलेगा, माता से सपोर्ट बहुत ही बेहतर मिलेगा, जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, जीवन साथी की तरक्की होगी, जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक होगा। काफ़ी समय से बोलते थे कि नौकरी में कोई विशेष ऑफर नहीं है, बिल्कुल मिलेगा और मोटे पैसे के साथ मिलेगा। और इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पार्टनरशिपिंग को लेकर के या बड़े व्यापार में कोई इन्वेस्टर चाहिए, उससे लाभ मिल जाएगा। खास करके अगर आप ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड है तो ज़बरदस्त लाभ की संभावनाएं बनेंगी। खास करके आप अपने जीवन में कोई सरकारी ठेका वगैरह से रिलेटेड है तो ज़बरदस्त लाभ की संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि विवाह के योग बहुत ही अच्छे बनेंगे और मन चाहे बनेंगे। जिनसे विवाह करते थे, किसी कारण से नहीं हो पा रहा था, उसका लाभ मिलना चालू हो जाएगा। देखिए, तुला राशि वाले 9 तारीख को मैं बोलूँगा कि थोड़ा सावधान रहिएगा। नीच का चंद्रमा है और हालांकि मंगल की दृष्टि नीच भंग राजयोग है। कोई भी ग्रह जब खराब होता है तो पहले के जैसा फल नहीं दे पाता है। अतः इस समय थोड़ा सा आपका कड़वा वचन आपके लव लाइफ को या परिवार की स्थितियों को खराब कर सकता है। आप इस समय पैसे को किसी भी कंडीशन पर रोक करके रखिएगा। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका सेविंग अमाउंट को ये कचड़ा करके रख देगा। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा। विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छा आएंगे। यह समय उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जिनका लड़का लड़की के बीच में या तो लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है, या लड़का छोटा है, लड़की बड़ी है। इससे रिलेटेड जो परेशानियां हो रही थी विवाह को लेकर के, परिवार के लोग नहीं मानते, तो उससे रिलेटेड लाभ बढ़ जाएंगे। खानदानी संपत्ति सेल होगा, उसकी धन की प्राप्ति होगी। और इसके अलावा जो है आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान शिव के शिवलिंग पे जो है जल में सफ़ेद चंदन डाल करके अर्पित कीजिए। उसी जल को गिरते हुए अर्घ्य से थोड़े से अपने मस्तक पे लगाइएगा, लाभ चाहते हैं तो। अगर मैं बात करूं वृश्चिक राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में 3 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल के मध्य का साप्ताहिक राशिफल। वृश्चिक राशि वाले 3 और 4 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में बैठेंगे। वृश्चिक राशि वाले, चंद्रमा आपके कर्म क्षेत्र में इसलिए लाभकारी होता हुआ दिखता है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में भाग्य के मालिक है। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, कि इस समय चंद्रमा केंद्र त्रिकोण राजयोग उत्पत्ति के साथ में रहेगा और केंद्र त्रिकोण राजयोग बहुत ही लाभकारी है। एक ऐसा समय कि 3 और 4 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति संसार का कोई ताकत नहीं रोकेगा। पिता से लाभ मिलेगा, सीनियर अधिकारियों से लाभ मिलेगा, सम्मान की प्राप्ति होगी, विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल हो जाएंगी और सालों से प्रमोशन या पैसे कहीं फंसे हुए थे तो वह निकल जाएंगे। आपको लगता था कि जीवन में कोई घर वर नहीं बन सकता, कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल शांत हो जाइए। इस समय माता का सपोर्ट मिलेगा, समाज का सपोर्ट मिलेगा और परिवार का सपोर्ट मिलेगा और घर भी बनेगा और गाड़ी भी आने की संभावनाएं बन जाएंगी। घरेलू कलेश या माता पिता का स्वास्थ्य काफ़ी समय से खराब चल रहा था, इसमें सुधार की संभावनाएं तो बनती हुई दिखती हैं। और कोई सीनियर अधिकारी आपको बहुत परेशान करता था, उसकी तो कहानी होने वाली है, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। 5 और 6 तारीख को इनकम के सोर्स बहुत ही जबरदस्त बढ़ जाएंगे। लॉटरी शेयर मार्केट में जितना पैसा लगाना है आप लगा सकते हैं। विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। इसके अलावा इस समय सीनियर अधिकारियों को सपोर्ट मिल जाएगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। बहुत पुराने लव रिलेशन में सुधार हो जाएगा। जो संतान कंसीव करना चाहते हैं तो यह समय बहुत ही अच्छा और लाभकारी है। जो पहले से संतान कंसीव करके रखे थे, स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशानियां हो रही थी, इसमें सुधार हो जाएंगे। इसके अलावा इस समय वृश्चिक राशि वाले रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी। जिनको लगता था कि कोई इंटरव्यू वगैरह का रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आ रहा है, डोल नगाड़े बजाने को रेडी हो जाइए। इंटरव्यू का या कोई भी शिक्षा संस्थान से रिलेटेड रिजल्ट जो है आपके फेवर में आ रहा है, इस बात की 100% में गारंटी देता हूँ। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, आप अपनी कोई रिसर्च के क्षेत्र में है या किसी भी सरकारी कर्म क्षेत्रों में है, किसी कारण से केस मुकदमा कर दिया गया था, आपको उस पद से हटा दिया गया था, तो आपको निर्वित किया जाएगा पुनः। और इसके अलावा जो है आपको सम्मान की प्राप्ति के साथ लाभ मिलेंगे। विदेश जाने की संभावनाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं है। इसके अलावा इस समय आप पुराने कर्ज की भी समाप्ति करने वाले रहेंगे। लेकिन देखिए 7 और 8 तारीख को क्या है कि वृश्चिक राशि वाले तुला राशि का चंद्रमा डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि देखिए मैं सीधा बोलता हूँ कि आपके जीवन में 3 से लेकर 6 तो अच्छा है, तो 7 से लेकर 8 के बीच में आपको पैसे का इन्वेस्टमेंट जो कहीं भी करना है सोच लीजिएगा। इस समय पुराने व्यर्थ के केस मुकदमा में फंस सकते हैं। सीनियर अधिकारी या कोई भी जो आपसे बड़ा है, जो आपसे जलता है, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है।
सिर में दर्द, नेत्र संबंधी समस्याएं, पेट की समस्याएं, पाचन शक्ति को लेकर दिक्कतें उत्पन्न होंगी। इस समय कर्ज की मुक्ति के बेहतर ऑप्शन है। अगर आपको कोई बैंक बोलता है कि 0% इंटरेस्ट के साथ आप पैसे रिटर्न करो, या किसी कारण से कोई आपको शत्रुता जो बना हुआ था वो आपसे मित्रवत संबंध रखना चाहता है, थोड़े मोड़े लेन देन करके इस परिस्थिति को ठीक करिएगा, ये बेहतर लाभ मिलेगा। हालांकि विदेश यात्रा को लेकर के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो समस्याएं थी, वीजा, ग्रीन कार्ड को लेकर जो समस्याएं थी, इसमें बढ़ोतरी हो सकता है, ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि देखिए, जब वक्त बुरा होता है तो किसी भी सिचुएशन पे इंसान को अपने आप को संयमित रखना चाहिए, तो यह संयमित रखने वाला समय रहेगा। 9 तारीख को अगर मैं बात करूं, वृश्चिक राशि का चंद्रमा विवाह के योगों को ठीक कर देगा। थोड़े से हेयर फॉल, चेहरे में फोड़े फुंसी और डिप्रेशन या तनाव हो सकता है, अपने आप को विश्वास बना के रखिएगा। इस समय सीनियर अधिकारी या पिता आपको किसी कारण से टॉर्चर कर सकते हैं, ध्यान देना पड़ेगा। मन में थोड़ा सा नेगेटिव ख्याल भी आएगा, उससे बच करके रहना पड़ेगा। और अगर आप अपने आप को बहुत ही मजबूत रखते हैं तो इन्वेस्टर भी मिलेगा, नौकरी व्यवसाय में बदलाव भी अच्छे होंगे, जीवन साथी का स्वास्थ्य में सुधार होगा, जीवन साथी से कुछ न कुछ गिफ्ट भी की भी प्राप्ति होगी। इसके अलावा इस समय वृश्चिक राशि वाले भूमि, मकान, वाहन को लेकर के कुछ अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, खानदानी संपत्ति का लाभ मिलेगा। हो सकता है ससुराल पक्ष से भी कुछ लाभ की संभावनाएं बने, लेकिन मैं यही बोलूंगा, कोशिश कीजिएगा कि 7 से लेकर 9 तारीख के मध्य में कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेने का। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन भगवान शिव के शिवलिंग पे जल में दूध मिला करके अवश्य चढ़ाएं, बहुत ही ज्यादा लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। अगर मैं बात करूं धनु राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 3 और 4 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में रहेंगे। भाग्य स्थान का चंद्रमा धनु राशि वाले लाभकारी पोजीशन पे होगा, इसलिए कि चंद्रमा आपके राशि के स्वामी बृहस्पति के मित्र होते हैं। अतः इस समय प्रमोशन, पदोन्नति का योग अच्छा है, खानदानी संपत्ति का लाभ मिलेगा, खानदानी विवाद जो चल रहा था उसमें योग अच्छे बनेंगे। इसके अलावा आपके कोई रिश्तेदार है, मित्र है या दोस्त यार है, या ऐसे लव लाइफ में जो आपको बेवकूफ़ बना करके कंटिन्यू पैसे खींच रहे थे, लेकिन आप उसको रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे, आप उसको रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। और इसके अलावा धनु राशि वाले कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता हुआ दिखेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय धनु राशि वाले, एक चीज इसलिए भी आपके जीवन में लाभकारी है कि इस समय जो है बहुत समय से जो आपके स्वास्थ्य में जो खराबियां थी इसमें सुधार होगा। कोई सीनियर अधिकारी आपको परेशान किए हुए था या किसी कारण से गलत आरोप में जो फंसा रखा था, आप इसमें बरी हो रहे हैं और विदेश जाने की संभावनाएं भी अच्छी हैं। 5 और 6 तारीख को जिनको लगता था कि नए नौकरी व्यवसाय में कुछ नहीं हो सकता, ना मेरा घर हो सकता है, ना मेरी संपत्ति हो सकती है, एक ऐसा समय कि अचानक सभी चीज़ों में अचानक लाभ मिलेगा। पिता से लाभ बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा, मेंटल पीस देखते हुए मिलेगा, माता से संपत्ति की प्राप्ति होगी, सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। परिवार के ही कुछ लोग जो कंटिन्यू आपको दबाना चाहते थे उनसे भी तालमेल बेहतर होगा और संतान सुखों में वृद्धि होगा। एक ऐसा समय कि जिनको लगता था कि अब नौकरी गई, या फिर ऐसे नौकरी में जिसमें केस मुकदमा की स्थितियां चल रही थी, वह आपके फेवर में 100% आना चालू हो जाएगा। इसके अलावा धनु राशि वाले, अगर मैं बात करना चाहूँ 7 और 8 तारीख को, कहते हैं ना कि जब समय सही हो तो हर मामले में बहुत ही जबरदस्त लाभ की संभावनाएं बनती हैं। तो 7 और 8 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति के अवसर बेहतर खुलेंगे। 7 और 8 तारीख को जो है लव लाइफ में सुधार के योग बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है, या किसी कारण से लव लाइफ में कोई केस मुकदमा या परेशानी जो पैदा हो चुका तो उसमें सुधार होगा। आपको विदेश जाकर पढ़ाई करना है, बेहतर है। कोई इंटरव्यू वगैरह का रिजल्ट आना है, नए नौकरी को लेकर के बेहतर है। चाहते थे कि नौकरी में एक ऐसा बदलाव हो जिसमें सैलरी कुछ डबल हो या बढ़ जाए, तो उससे लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है पेट और पैरों की समस्या में सुधार होगा, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिल रहा है आपको। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय क्या है कि आप किसी भी क्षेत्र में आपको सफलताएं नहीं मिल पाती तो उससे रिलेटेड सफलताएं भी मिलेगी। एक ऐसा समय जिसमें आपको लगता था कि जीवन में कुछ तो बड़ा हो जाए, कुछ तो अच्छा हो जाए, बिल्कुल होगा, क्योंकि चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में पंचमेश से भाग्येश होने के कारण जो है आपके जीवन में अचानक से सफलता के योग बनेंगे, रुकी हुई शिक्षा भी पूर्ण होते हुए दिखेंगी। अगर मैं बात करूं सप्ताह के अंतिम दिन में, देखिए धनु राशि वाले कहते हैं कि बुरा वक्त में थोड़ा सावधान होना चाहिए। तो आप ना 9 तारीख को कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचिएगा। इस समय कुछ लोग गलत आरोप या विवाद में फंसा सकता है, या कुछ लोग ठग करके गलत इन्वेस्टमेंट करा सकता है।
इसके अलावा इस समय विदेश जाने को लेकर के, झांसे को लेकर कुछ परेशानी पैदा कर सकता है, तो इस समय ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। सिर दर्द परेशान करेगा, पैरों में चोट चपाट लग सकता है, थोड़ा सा नेत्र संबंधित समस्याएं हो सकती हैं और माता से मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं। सावधान रहिएगा। मैं तो यही बोलूँगा कि 9 अप्रैल को ना अंडरग्राउंड ही रहिए घर में तो अच्छा है, कोई बड़ा रिस्क ही मत लीजिए। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कीजिए कि पीला चंदन जो है दूध में मिला करके शिवलिंग पे अर्पित करने का, और आप स्नान करते समय जल में हल्दी जरूर अवश्य डाल करके रखिए। बल बढ़ेगा चंद्रमा का और तो लाभ मिलेगा। मकर राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 4 और 5 तारीख को अस्वस्थता परेशान कर सकता है। इस समय पुनः दाम्पत्य जीवन में लेकर थोड़ी सी विवाद की स्थितियां बनेंगी, आपस में आपसी सामंजस्य में कमी आएगा, पार्टनरशिपिंग में थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। इस समय परिवार के लोग आपको कुछ सपोर्ट नहीं करेंगे और लव लाइफ में थोड़ी स्थितियां खराब हो सकती हैं। अगर आप बिना सोचे समझे इस समय नौकरी में परिवर्तन करते हैं तो दिक्कत आ सकता है, इसलिए किसी भी हाल में इस समय बिना सोचे समझे नौकरी में परिवर्तन नहीं करना है। इस समय थोड़ा सा यूरिन इन्फेक्शन और पेट संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखें अपना बहुत ही ख्याल रखें। जिनको गर्भाशय से रिलेटेड समस्या है सावधान रहें। और कोई खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद है तो इस समय कोई भी हड़बड़ी में मत बेचिएगा, गलत जगह पे, गलत समय पे और गलत अमाउंट में बिकने की संभावना बन सकती है। इसीलिए और इस समय कोई विवाह का रिश्ता भी आता है तुरंत ओके मत करिएगा, हो सकता है किसी छल का शिकार ना बन जाए। 5 और 6 तारीख को प्रमोशन है, सीनियर अधिकारियों को सपोर्ट जबरदस्त है, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो गलती होने वाली थी उसका आपको नज़र खुलेगा और आप बच जाएंगे। इस समय सरकारी कामकाज का बेहतर लाभ है। विदेश जाने की संभावनाओं को लेकर के जो सीनियर अधिकारी सपोर्ट नहीं करते थे वह कर देंगे। जीवन साथी से खटपट और मतभेदता दूर हो जाएंगे, किसी कारण से जीवन साथी दूर थी तो पास आ जाएंगी। इसके अलावा इस समय जो है रुकी हुई शिक्षा भी पूर्ण होते हुए दिखेंगे। छोटे भाई जो पैसे लेने थे, सरकार के पास जो पैसे फंसे हुए थे, रिश्तेदारों के पास जो पैसे फंसे हुए थे वह मिल जाएंगे। 7 और 8 तारीख को मकर राशि वाले बल्ले बल्ले है, दौड़ नगाड़े बजाने चालू कर दीजिए। नए नौकरी व्यवसाय का योग अच्छा है। पार्टनरशिपिंग से तालमेल अच्छा होगा, या किसी कारण से कोई बड़ा इन्वेस्टर खोज रहे थे आ रहा है। नौकरी व्यवसाय में एक इतना बेहतर बदलाव है कि मोटे आय के साथ कहीं आपको बड़ा जगह व्यवसाय करना है, लेकिन कोई प्लेसेस अच्छे नहीं मिल पा रहे थे, पिता से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, सामाजिक ख्याति नहीं मिल पा रही थी, तो वह हो जाएंगे। कोई कंपनी हो या किसी भी घर में कोई बहुत पुराने स्टाफ आपके छोड़ के चले गए थे, हालांकि स्टाफ तो मैं नहीं बोलता, मैं सहयोगी बोलता हूं, क्योंकि सभी इंसान हैं तो उनका पूर्ण रूप में दोबारा सहयोग मिलना चालू हो जाएगा। इस समय पिता की संपत्ति या पिता की प्रॉपर्टी भी मिलेगी। विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अपने भूमि मकान वाहन या हो सकता है अपनी सुख सुविधाओं के लिए कुछ वस्तुएं भी परचेज करें। 9 तारीख को धन की प्राप्ति के अवसर अच्छे हैं, लेकिन गले के रोग और थोड़े से पेट के रोग से समस्याएं हो सकती हैं। इस समय जीवन साथी के चक्कर में कुछ मोटे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, या कहीं बाहर जाने के चक्कर में पैसा खर्च हो सकता है, आपको पैसे बचाने हैं। जबकि संतान सुख में वृद्धि है, उच्च शिक्षा का लाभ है, मेंटल पीस है और बड़े बड़े लोगों से इस समय संपर्क की संभावनाएं भी बनती हुई दिखेंगी। इस समय आप रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में है तो बहुत ही बेहतर लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। बट यही है कि अपने प्रथम संतान और द्वितीय संतान इन बच्चों के चक्कर में कुछ मोटे इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा, हो सकता है बेवकूफ़ बना करके कुछ पैसा आपसे खींच ले। हालांकि आपके संतान आपसे दूर हैं तो पास आ रहे हैं, और लव लाइफ खराब था तो वह ठीक हो रहा है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए एक बार मंडे को आप क्या करिए कि आटे का हलवा बना लीजिए, प्रत्येक दिन भगवान शिव को भोग के स्वरूप में चढ़ाइए और प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। आटे के हलवा में थोड़ा दूध अवश्य मिक्स कीजिएगा, हो सके तो सप्ताह में 2-3 बना के प्रत्येक दिन चढ़ाइए। अगर लाभ चाहिए तो थोड़ा सा आपको अपने आप की तरफ से प्रयास बेहतर करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कुंभ राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कुंभ राशि वाले 3 और 4 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव में रहेंगे। कुंभ राशि वाले यह समय बेहतर है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और कहीं बहुत ही मोटा आपका पैसा फंसा हुआ है तो वह पैसा निकल जाएगा। इसके अलावा कुंभ राशि वाले पार्टनरशिपिंग में कुछ मतभेद की संभावनाएं थे, और द्वितीय संतान के स्वास्थ्य के खराब या कुछ किसी कारण से गैप हुआ था तो उसमें लाभ मिलेगा। अब अपने जीवन में द्वितीय संतान कंसीव करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। जीवन में बड़े बड़े निर्णय लेंगे, डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे और आत्मविश्वास भी बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 5 और 6 तारीख को कुंभ राशि वाले, आपको थोड़ा सावधान रहना है,
क्योंकि 5 और 6 तारीख को कुंभ राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टमेश हो जाएंगे। कुंभ राशि वाले 5 और 6 तारीख को इस समय थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। इस समय गुप्त शत्रु या परिवार के ही कुछ लोग आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। 5 और 6 तारीख को घरेलू झगड़ा, वैवाहिक जीवन में झगड़ों से आपको बाहर रहना है, नहीं तो व्यर्थ के आपको बदनामी या परेशानियां आ सकती हैं। इस समय आपके जीवन में जो है ससुराल पक्ष से मतभेद हो सकता है। हालांकि जिन लोगों को लगता था कि अब रिश्ते नहीं चलेंगे, दूसरे रिश्ते की ओर जुड़ जाना है, उसके लिए तो बेहतर है। इसके अलावा देखिए, एक मामले में लाभ है। धन स्थान पे चंद्रमा की दृष्टि है, धन की प्राप्ति होगी। आपके कोई मित्र हो या परिवार के कुछ लोग हो या लव लाइफ हो, इनसे सहयोग मिलेगा। नौकरी व्यवसाय के बदलाव को लेकर के बहुत ही बेहतर ऑप्शन दिखेंगे इस समय आपको। इसके अलावा इस समय कुंभ राशि वाले आपको, आपके जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या है कि आप अपने जीवन में विवाह करना चाहते थे, लेकिन किसी को पसंद करते थे, तो उससे रिलेटेड विवाह के योग आपके जीवन में बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे। अगर मैं बात करूं 7 और 8 तारीख को, 7 और 8 तारीख को कुंभ राशि वाले चंद्रमा आपके कुंडली के भाग्य स्थान में आ जाएंगे। जब चंद्रमा भाग्य स्थान में आ जाएंगे तो कहते हैं ना कि इंसान के जीवन में कभी कभी वक्त थोड़ा खराब चलता है तो अच्छा वक्त भी जीवन में आता है। तो इस समय यही होगा। 7 और 8 तारीख को आप बहुत ही अपने आप को आत्मविश्वासी फील करेंगे। काफ़ी समय से जो प्रमोशन रुका हुआ तो हुआ होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पारिवारिक सहयोग बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों से सहयोग बढ़ेगा, पिता से तालमेल अच्छा होगा, माता से तालमेल अच्छा होगा। संतान के मध्य में कुछ दूरियां बनी हुई थी वह ठीक होगी। हो सकता है कि आप कहीं लंबी यात्रा पे घूमने के लिए भी जा सकते हैं। इसके अलावा इस समय कुंभ राशि वाले मन में कोई डिप्रेशन है या किसी प्रकार का कोई घबराहट है और जीवन में कुछ रास्ता नहीं निकाल पा रहे थे कि इस समय क्या करें, उस रास्ते से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं जीवन में बनती हुई दिखेंगी। हालांकि देखिए, आप किसी को पसंद करते हैं या उनसे विवाह करना चाहते हैं, उससे लाभ की संभावनाएं तो बनती हुई दिखेंगी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, धन संचय बढ़ेगा और इसके अलावा रिश्तेदारों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इस समय कहीं आप धार्मिक कृत्य में भी जा सकते हैं या काफ़ी समय से एक जगह पे अटके हुए थे और आपको लगता था कि कोई सीनियर अधिकारी सपोर्ट नहीं करता है तो लाभ है। विदेश जाने से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। 9 तारीख को पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी खराबी होगी, सीनियर अधिकारियों से मतभेद होगा, लेकिन इसमें भूमि मकान वाहन का लाभ है, पारिवारिक सहयोग अच्छा है। हो सकता है कि किसी के द्वारा आपको कुछ गिफ्ट की प्राप्ति भी हो। इसके अलावा जो है इस समय माता का सपोर्ट अच्छा है। पारिवारिक झगड़ों में समाप्ति या कोई खानदानी प्रॉपर्टी सेल होना है तो उससे रिलेटेड कुछ बहुत ही अच्छे ऑफर आएंगे। अपने घर का सहयोग आपको बहुत ही बेहतर मिलेगा, लेकिन इस समय पिता का स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत है तो पिता से मतभेद नहीं करना है, सीनियर अधिकारियों से मतभेद नहीं करना है। और कुछ काम अगर समझ में नहीं आए क्या करें नहीं करें तो शांत रहिएगा, आपको ऑटोमेटिक कुछ अच्छा रास्ता खुल जाएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कुंभ राशि वाले पूरे सप्ताह आप घर से निकलने से पूर्व भगवान श्री गणेश को मखाने का भोग लगाइए और आपको भी स्वयं खा करके निकलना है। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो 3 और 4 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के 6ठ भाव पे रहेंगे। मीन राशि वाले जब पंचमेश षष्ठेश हो जाए तो आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, तनाव थोड़ा बढ़ सकता है, थोड़ा सा गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। हालांकि इस समय कुछ लाभ की स्थितियां भी हैं, आपको लोन चाहिए मिल जाएगा, कहीं से धन की प्राप्ति के अवसर मिलेंगे, लेकिन गुप्त शत्रुओं से बच के रहना पड़ेगा। जबकि इस समय आपको 3 और 4 तारीख को संतान से काफ़ी परेशानियां या अस्थिरताएं बनी थी उसमें सुधार होगा। लव लाइफ को लेकर थोड़े से खटपट हो सकते हैं, थोड़ी सी डिप्रेशन परेशानी आ सकती हैं, शिक्षा में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप संतान कंसीव करना चाहते हैं या पहले से संतान कंसीव करके रखे हैं तो स्थितियां तो ठीक है, लेकिन अपने स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मीन राशि वाले जब ग्रह खराब होता है या कोई भी ग्रह खराब होता है तो उसके अकॉर्डिंग इंसान को ढलना चाहिए। तो इस समय कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा और कोई भी लॉटरी सट्टा इन्वेस्टमेंट में ध्यान मत दीजिएगा। और अगर कोई रिजल्ट आना है या कोई भी केस मुकदमा तो थोड़ा सा समय को आगे टाल देना बेहतर रहेगा। 5 और 6 तारीख को आपके वैवाहिक जीवन में सुधार है, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। यह एक ऐसा समय है कि प्रथम संतान और द्वितीय संतान दोनों से अगर आपकी दूरियां बनी हुई थी या दोनों को भविष्य को लेकर के परेशानियां थी, इवन कि तृतीय संतान भी, तो उसमें सुधार के योग बनेंगे।
बड़े इन्वेस्टर मिलेंगे, धन की प्राप्ति होगी, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में मोटा लाभ की प्राप्ति होगी। और जिनको लगता था कि अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता, एक ही जगह जिंदगी घसीटना पड़ जाएगा, उससे लाभ मिल जाएगा। खानदानी संपत्ति का लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। पिता का स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। 7 और 8 तारीख को थोड़ा सा मीन राशि वाले डिप्रेशन परेशान कर सकता है। इस समय जीवन में कुछ बड़े निर्णय आप लेंगे और कठोर निर्णय लेने वाले रहेंगे। हालांकि ससुराल पक्ष से तालमेल खराब होता हुआ दिखेगा, लेकिन अपने आप को बहुत ही संयमित करके रखेंगे। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। लव लाइफ में सुधार होगा, पारिवारिक सहयोग मिलेगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी। नौकरी व्यवसाय को लेकर झांसे में आकर कोई बदलाव मत कर लीजिएगा कि ज़्यादा सैलरी दे रहा हूं तो बदलाव कर लीजिएगा। इसके अलावा इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पिता का सहयोग भी बहुत ही बेहतर मिलेगा। माता का सहयोग थोड़ा कम मिलेगा। माता का स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां आ सकती हैं। इस समय अपने स्वास्थ्य को लेकर खास करके पेट और पैरों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप जवाब नहीं दे पा रहे थे, और जवाब देने के बाद ही जो है आपका उनसे तालमेल बेहतर बनता हुआ दिखेगा, तो आप उन लोगों को जवाब भी देने वाले रहेंगे। ओवरऑल ये समय एक ऐसा है कि बहुत बड़े बड़े निर्णय भी लेंगे और आपके अंदर आत्मविश्वास तो रहेगा, लेकिन यही है कि थोड़ा सा आप अपने आप को आत्मविश्वासी बना करके रखिएगा, क्योंकि इस समय क्या है ना कि थोड़ा सा ग्रहण दोष रहने वाला है। 9 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति तो है, लेकिन सीनियर अधिकारी से थोड़ा मतभेद हो सकता है। भाई बहनों रिश्तेदारों से तालमेल अच्छा है। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। लव लाइफ में थोड़े खटपट हो सकते हैं। प्रथम संतान के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इस समय आप व्यर्थ के यात्रा में पैसे खर्च मत कीजिएगा। ऐसा संजोग बनेगा कि आप व्यर्थ की यात्रा में पैसे खर्च कर सकते हैं। पिता का स्वास्थ्य में थोड़ी खराबियां देखने को मिल सकती हैं। लव लाइफ या दाम्पत्य जीवन में थोड़ा विवाद हो सकता है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व मीन राशि वाले कोशिश करना है कि भगवान श्री गणेश को नारियल का भोग लगाएं और इसी को आप सेवन करके घर से निकलें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मीन राशि वाले प्रिय दर्शकों, 3 अप्रैल से 9 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल हर बार की तरह मैंने प्रेजेंट कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।